साथियों, अब बिहार सरकार को क्या हो गया है ये मुझे पता नहीं चल रहा है। जो 12 लाख 15 लाख का वैकेंसी का वादा किया था वो लगता है ये 33 34 35 28 41 ऐसे ऐसे करके पुराएगा और पता नहीं इस साल पुरेगा कि नहीं पुरेगा। जो बड़ी बड़ी भर्ती है वो आती नहीं है, वो उसको देखने को नहीं मिला। जो नॉर्मल दरोगा होता है, जो सामान्य दरोगा की वैकेंसी आती है उसको दे नहीं रहा, बिहार सीजीएल को दे नहीं रहा, छोटा छोटा वैकेंसी लॉलीपॉप थमा रहा। और वो क्या कर रहा है, अपना राजस्व प्राप्त करा विद्यार्थी से। विद्यार्थी मजबूरन है क्योंकि उस उतना योग्यता रखता है, तो कम सीट आए या ज्यादा सीट आए उससे कोई बहस नहीं होता, वो फॉर्म डालेगा ही। थोड़ा भी अगर सीरियस तैयारी करता है तो वो मतलब ये कर सकते हैं कि फॉर्म भर ही देगा। देखिए वैसे ही एक वैकेंसी आई है बिहार जो है ईएसआई का कह सकते हैं। ईएसआई की जो वैकेंसी है, ईएसआई की, ये प्रवर्तन अवर निरीक्षक होता है। इनका काम है जो परिवहन विभाग का देख रेख करना, ठीक है। और ये भी लेवल 6 का जॉब है, ये भी लेवल 6 का जॉब है। इससे पहले 212 पोस्ट पर आई थी वैकेंसी ये, और वो 2019 में आई थी। 2019 के बाद वैकेंसी ये देखने को नहीं मिला। और उसके बताइए 2019 में भी आई थी तो इतना आया था, उसके बाद अभी तक बताइए 33 सीट कौन हिसाब से दिया। सबसे बड़ी बात यह है, मैं कोई कोचिंग संचालक नहीं हूं जो आपको बता दूं कि ये करो वो करो भर्ती आ गई, ऐसा कुछ नहीं। मैं इस बात को लेकर सबसे पहले आया हूं कि भर्ती इतनी कम क्यों आ रही है। छात्र परेशान है रोजगार के लिए और भर्ती छोटी छोटी दिया जा रहा है। क्या नीतीश कुमार के कान पर जू नहीं लग रहा? आगामी चुनाव है, अब ये चुनाव के आसपास देगा वैकेंसी और उसके बाद 2026 में क्लियर करेगा। तो उसको तो कुछ नहीं पता चलता क्योंकि उसको तो मुख्यमंत्री हर बार किसी न किसी तरह बन ही जाता है। आइए बात करते हैं कितना कितना सीट दिया ईएसआई में, उसको देखिए। यूआर का यूआर का जो सीट है वो 19 था, ईडब्ल्यूएस का 3 है, एससी का इसमें 0 कर दिया। जिससे ये जो अभी बीपीएससी में आया था, बीपीएससी असिस्टेंट, उसमें भी 0 था। ईबीसी का, इसमें तो ईबीसी का 2 सीट दिया है, उसके बाद एसटी का 0 सब 0 कर दिया। अगर इसमें 0 हो गया तो महिला वाला में, ये महिला का सीट है तो महिला वाला में तो 0 हो ही जाएगा क्योंकि आरक्षण मिले, 0 में आरक्षण मिलने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसमें ओबीसी में 9 सीट है, इसमें 3 सीट हो गया। इसका कुल 33 सीट है जिसमें से 11 महिला का। एग्जाम होगा प्रारंभिक परीक्षा। देखिए प्रारंभिक परीक्षा होगा, और प्रारंभिक परीक्षा में जैसा कि अभी जो मद्य निषेध का दरोगा का देखा गया उस तरह का, मैं 2019 का एग्जाम की बात करूं तो 2019 में जो क्वेश्चन का लेवल था वो बहुत आसान था, बहुत आसान था। जैसे आप 28 पोस्ट का एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता होगा कि ये भी बहुत आसान था, तो उसमें भी कट ऑफ थोड़ा ज्यादा रहा। और इसमें भी ये तो सीट 212 की अपेक्षा तो बहुत ज्यादा कम है, 212 की अपेक्षा ये जो है बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। 33 बहुत ही ज्यादा कम हो गया, बहुत अल्प वैकेंसी हो गया। बस आपको हमको लग रहा है कि 700 रुपया लेने के लिए सरकार फॉर्म भरवा रहा, बाकी नौकरी 33 को ही देगा, ठीक है। उसमें से इसमें कुछ बहुत बड़ी बदलाव भी है। पिछले बार जो ईएसआई का वैकेंसी आया था उसी की तरह सेम है, लेकिन जो सामान्य दरोगा की भर्ती आती है उससे बदलाव इसमें है। तो उसमें क्या है कि उसमें आपको दौड़ लेगा, हाई जंप, गोला फेंक, ये सब करवाता है, लॉन्ग जंप भी करवाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसका जो फिजिकल क्राइटेरिया है, इसका फिजिकल क्राइटेरिया है वो आप क्या करेंगे, आप हम लिख दिए होंगे। 25 किलोमीटर बॉयज के लिए 4 घंटा में, और जो फीमेल है उसको 4 घंटे में मात्र 14 किलोमीटर चल के जाइए, दौड़ के जाइए, या जैसे जाइए, बस चल के या दौड़ के ही जाना, हवाई जहाज से उड़ के नहीं जाना। इसका अप्लाई डेट है 30 तारीख 5वां महीना 2025, और लास्ट डेट है 30 तारीख 6वां महीना 2025। और इसका एग्जाम का बात करें तो ये नेट 1 महीना में आपका एग्जाम ले लेगा, क्योंकि इसका जो फॉर्म भराएगा कम से कम 45,000 से 50,000 के आसपास फॉर्म भराएगा। 50,000 इससे ज्यादा फॉर्म नहीं भराएगा, ये गारंटी है मेरी, ठीक है। आप देख लीजिएगा। तो इसका जो 40 से 45,000 का तुरंत ये एडमिट कार्ड बना के तुरंत डाल देगा वेबसाइट पर। यानी इसका एग्जाम जो है आप ये कर सकते हैं कि 7वां महीना में आपको एग्जाम 100% लास्ट में हो जाना चाहिए। जिस डेट को खाली रहेगा वो 7वां महीना में ले लेगा, या अगस्त के प्रथम वीक में ले लेगा, ठीक है। स्नातक योग्यता है, या अगर आप लोग दरोगा का तैयारी करते होंगे तो ये जानते होंगे, इसमें हमको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। और सिलेबस भी वही है। हाँ, इस बार देखे हैं 6 गो इंग्लिश है, इंग्लिश पूछ दिया है। उसके बाद 9 जो है मैथ पूछा है, ठीक है। ये सब आपको इंक्लूड कर दिया है। 28 करंट अफेयर्स पूछा है, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी सबसे ज्यादा
इंडियन ज्योग्राफी से 8 क्वेश्चन था। इंडियन ज्योग्राफी से, ये हम 28 पोस्ट की बात कर रहे हैं कि इंडियन ज्योग्राफी से 28 था, सॉरी 28 पोस्ट की बात कर रहे हैं, और इंडियन ज्योग्राफी से 8 क्वेश्चन था। उसके बाद मॉडर्न से था, मॉडर्न से लगभग मॉडर्न हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन था। इसी तरह देखिए, इसमें एक चीज हम कॉमन देखे हैं कि इसमें जो है मध्यकालीन भारत नहीं पढ़ना आपको। मध्यकालीन भारत एग्जाम के लास्ट समय में आप लोग पढ़ लीजिएगा, वो हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। 1 से 2 दिन पढ़िएगा, ज्यादा समय नहीं दीजिएगा, क्योंकि मध्यकालीन पूछ नहीं रहा। अगर दुर्गा में प्रीवियस ईयर या कोई भी बुक उठा के देखिए, अकबर बाबर बीरबल करते रह जाएगा, बात खत्म हो जाएगा, उसमें क्वेश्चन पूछता नहीं है। एक आध को पूछ दिया कि अकबर के पिता का क्या नाम था, अकबर फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब किया, बहुत आसान पूछता है, तो हो जाएगा। लेकिन एंशियंट पढ़िएगा और मध्यकालीन पढ़िएगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स प्रारंभिक परीक्षा में रहता ही है, तो 8 7 8 इकोनॉमिक्स भी रहेगा। और इंग्लिश में इसमें ये जान के इसको थोड़ा हल्का सा मॉडरेट करने के लिए दे दिया है, तो ये इंग्लिश भी ज्यादा टफ नहीं रहता। एग्जाम डेट हम बता ही दिया। भर्ती जो उसमें पीडीएफ के लास्ट में लिखा है कि भर्ती आपको क्या किया जाएगा, 6 महीना से भी कम समय में कंप्लीट कर लिया जाएगा। हाँ, एक बहुत बड़ी बदलाव आई है इसमें कि हाइट जो है वो 165 सेंटीमीटर 165 सेंटीमीटर सबके लिए कर दिया गया है। 165 सेंटीमीटर जितना भी मेल फीमेल थे सबका। पहले तो ईबीसी का 160 कर दिया था, लेकिन अब जो है ये 165 सेंटीमीटर सबके लिए है, और महिला को जो है महिला का 150 सेंटीमीटर है। ये इसमें बहुत बड़ी बदलाव हो गया है। जो पहले कुछ कटअप, इसका कटअप मतलब इसका जो प्रभाव है कटअप पर पड़ेगा, क्योंकि जो जिनका हाइट कम होगा वो अब बॉयज में फॉर्म नहीं डाल पाएंगे, ठीक है। और एक लास्ट में, अगर प्रारंभिक परीक्षा आप जो 20 गुना रिजल्ट देगा, प्रारंभिक परीक्षा में हर बार दरोगा का 20 गुना रिजल्ट देता है। 20 गुना रिजल्ट देने के बाद जितना भी छात्र होंगे, 33 को आप 20 से गुना कर दीजिए, 33 दूनी 66, 660 रिजल्ट देगा। और इसमें अगर आप शॉर्ट लिस्टेड हो गए, इसमें शॉर्ट लिस्टेड हो गए, तो आपको क्या होगा, प्रारंभिक परीक्षा पास करेंगे तो मुख्य परीक्षा में बुलाया जाएगा। और इसमें भी होता है कि 100 नंबर का हिंदी रहता है, उसमें 30 नंबर क्वालिफाई, वो कोई भी कर लेगा, जो पहला दिन बैठेगा उसको भी आ जाता है। लेकिन मेन पेपर आता है 100 नंबर का, उसको 2 से गुना करके 200 कर दिया जाता है, तो उसको आप मेरिट उसी पर बनता है, ठीक है। अगर उसमें भी शॉर्ट लिस्टेड आ गए, उसमें भी 6 गुना लगभग रिजल्ट देगा। 33 का 6 गुना कर लीजिए, तो 6 गुना रिजल्ट हर बार देता है, इस बार भी 6 गुना देगा। और उसके बाद उसमें आने के बाद 30 नंबर आपका इंटरव्यू का देगा, 30 नंबर का इंटरव्यू होगा। और इसमें ये क्राइटेरिया नहीं है कि आपको इंटरव्यू में 40% लाना ही है, 50% लाना ही, ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। आपको बस मेरिट में जो मेन पेपर है उसमें ज्यादा अगर नंबर लाइएगा, तो यहाँ नंबर अगर कम भी मिला तो कोई फर्क नहीं है, आपको नौकरी से कोई मतलब बाहर नहीं कर सकता। यानी ये कह सकते हैं कि नौकरी में कोई दिक्कत नहीं होगा, अड़चन नहीं आएगा, क्योंकि आप मेन पेपर में ज्यादा नंबर लाइएगा तो बराबर कर देगा, ठीक है। देखिए, इतनी कम भर्ती बहुत दर्दनीय है, बहुत तकलीफ देती है छात्रों को, हमको भी देता है। और जो भी अब तो कोर्स तो लोग बेचेंगे ही, इतना इतना मोटा जो है सब सिलेबस देते रहेंगे, विद्यार्थी पढ़ता रहेगा। खैर, विद्यार्थी का भी काम पढ़ना, दूसरा और क्या कर सकता है। लेकिन वीडियो अगर अच्छा लगे हो, जानकारी सही में समझ में आया होगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, और एक कमेंट तो जरूर कर दीजिएगा कि आप इस फॉर्म को भर रहे हैं कि नहीं। अगर दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस फॉर्म को भर रहे हैं कि नहीं, या आप मेन दरोगा जो 1806 की चर्चा हो रहा है, बहुत दिनों से है चर्चा हो रहा है, उसका इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। तो आप कमेंट जरूर करिएगा, हम आपका कमेंट का इंतजार करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।